शुक्रिया नजमुल साखिर साहब। घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है कि मुज़ाकिरात करने हैं नहीं करने, ठीक है, लेकिन मुज़ाकिरात आखिर करने किस चीज़ पर हैं, ये क्लैरिटी आपको मिल पाई है अभी तक? मेरी जो बिसात है सोच की या मेरा जो तज्ज़िया है वो मुज़ाकरात के एजेंडे तक पहुंच ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पहले तो ये तय करना है कि ये मुज़ाकरात किसने करने हैं, किसके साथ करने हैं, किस एजेंडा पे करने हैं। अभी तक तो सिर्फ हम पिछले कुछ महीनों से मुज़ाकरात खेल रहे हैं। कुछ उसमें समझ नहीं आ रही कि क्या यानी चाहते क्या हैं हम लोग, और ये सियासी माहौल को हमने मुज़ाकरात के गिर्द क्यों घुमा दिया है। देखिए, क्विकली एक जल्दी से स्टोरी छोटी सी शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये जो इस वक्त के हमारे सियासी बहुत बड़े बड़े रहनुमा हैं अपनी अपनी जगह पे, वो क्या कह रहे हैं और उनके फिक्रों के अंदर छुपे हुए पैगामात क्या पैगाम दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं बात, ये बता दूं आपको कि जितने भी बयानात आ रहे हैं जिसमें मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लेके शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद आपके आगे यानी ये जो आपके जो मौलाना साहब हैं, जो अचकज़ई साहब हैं, इन सब के जो पैगामात हैं वो एक ही तरफ लेके जा रहे हैं और ख़ान की खामोशी भी एक तरफ लेके जा रही है, और उसमें जो रऊफ़ हसन साहब ने कहा है ना वो भी उसी तरफ इशारा है। सुनिए, जल्दी से देख लेते हैं कि जावेद लतीफ़ साहब के बकौल ये हुकूमत हम पे थोपी गई, ठीक है, ये ठूंसी गई। तो इसका मतलब है मुझे और किसी और को कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये हुकूमत कैसे बनी, वो तो साफ नज़र आ गया। अब इस हुकूमत को चलाना है, एक होमवर्क मिला है। ना मईशत संभल रही है, ना खान संभाला जा रहा है, ना ही बैरूनी दबाव कम हो रहा है, और लोगों की हालत ज़ार जो है वो इस कदर है कि ये 2 महीने का बिजली का रिलीफ वगैरह कोई उस पर जूं पे नहीं, यानी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पे उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। अच्छा, अब क्या किया जाए? अब होता ये है कि एक बड़े पुरअसरार तरीके से 7 साढ़े 7 बजे सुबह के वक्त जो है वो अडयाला जेल में एक मुलाकात होती है और फिर हमें पता लगता है जी जलसा मनसूख हो गया। आज हमें पता लगा कि दूसरा जलसा भी मनसूख हो गया जी। उसके बाद से ये सारी रेवरबरेशंस, ये जो है ना चेमगोइयां शुरू हुई हैं, और अब पता ये लग रहा है, कहानी इस वक्त यहां पे आई हुई है कि हुकूमत वक्त हत्ता के मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, जो कि एक तरफ बैठे थे और सिर्फ पंजाब खेल रहे थे, उन्होंने भी कह दिया मुज़ाकरात। इसका मतलब क्या हुआ कि हुकूमत इस वक्त जो है वो मुज़ाकरात में संजीदा है। खान से बात करना चाहती है। क्यों करना चाहती है, यहां पे आके जो है वो मैं आपको ले आता हूं आज, और ये 4-5 जो बयानात हैं ये देख लेते हैं और वो समत आपको बताने की कोशिश करते हैं जिस समत में ये सारे लोग, खासतौर पे हुकूमत वक्त के लोग दौड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो चेहरे पे सिर्फ एक मुस्कुराहट है। अच्छा। आइए सबसे पहले देखते हैं जी, मोहतरम नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि सियासी क़यादत को मिल बैठने की जरूरत है। भाई अभी क्यों जरूरत है? हाँ, ये जब हुकूमत बनी थी उस वक्त क्यों नहीं ये जरूरत पेश आई? तो आपको समझ आएगी कि कुछ नया हुआ है, कुछ नया होने वाला है। अच्छा जी, सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर बैठकर फैसले करने चाहिए, और अगर पीटीआई को भी साथ मिलाकर फैसले करने थे कि अवाम सामने थे, तो ये अचानक इस वक्त क्यों, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि मुल्क की एक बहुत बड़ी सियासी जमात पीटीआई का जो लीडर है, जो कायद है, जो उनका बानी है, वो जेल में है? ये अभी क्यों ख्याल आ रहा है? आगे चलिए। इमरान खान ने मुझे हुकूमत से मुज़ाकरात का इख्तियार दिया, अचकज़ई साहब फरमाते हैं, वो किसी और ज़िम्न में था, वो किसी और चीज़ के लिए था। वो इख्तियार आपको वो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, वो तहरीक के सिलसिले में था। ये मुज़ाकरात की बात तो जो है ये किसी बहुत बड़े अहम मौजू के ऊपर हो रही है। खान आपको खामोश नजर आ रहा है, लेकिन रऊफ़ हसन साहब ने यह कहा है, और यहां से आपको मेरा तज्जिया जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये किस समत में जा रहा है। रऊफ़ हसन ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई का आपस में बातचीत करना अशद जरूरी है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। यहां पे आगे बात खत्म हो गई
कि कुछ हो रहा है, और मेरा तज्जिया ये कहता है कि मज़ाकरात जो असल में मज़ाकरात हैं, जिसकी बुनियाद पे ही ये हुकूमत बनती है या हुकूमत बिगड़ती है या लोग लंदन चले जाते हैं या बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, मेरे तज्जिए के मुताबिक वो मुज़ाकरात ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और सही जगह पे शुरू हुए हुए हैं और सही लोगों के साथ हो रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलता है ये हम देखेंगे। ये आखिरी बात जो है ना नवाज शरीफ साहब की, इसमें आपको इस जो मेरे तज्जिया है उसमें नजर आएगा आपको कि इशारा किस तरफ वो कर रहे हैं कि कौन किधर मुज़ाकरात कर रहा है। और ये इस वक्त की आखिरी बात है। हम काम करें, हमसे मुराद यानी कि जो इस वक्त PMLN के वो शहबाज शरीफ साहब हैं वो और उनकी हुकूमत, हम काम करें और दूसरा कोई आकर मुल्क की तरक्की को रौंद डाले। हम काम करें और दूसरा कोई आके मुल्क की तरक्की को रौंद डाले, ये हमें मंजूर नहीं है। ये मियां मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है। वो कौन है रामीन जो अचानक आ सकता है और इस तरक्की को रौंद सकता है, और ये काम जो कर रहे हैं लोग, इसको कौन सत्यानाश कौन मार सकता है, ये मैं आप पे और आपके लाखों नाजरीन पे छोड़ता हूँ। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहूँगा और इस दलेर और एक मुकम्मल लीडर और एक मुकम्मल हीरो को खराज तहसीन पेश करूँगा। देखिए, आज से ठीक 3 बरस पहले हाउस अरेस्ट के दौरान मकबूजा कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी ने अपना आखिरी सांस लिया। अब देखिए, ये एक ऐसा शख्स है जो दलेर है, बहादुर है, कश्मीर की आज़ादी का मतवाला है। इल्म इसके पास है, सियासत की सूझबूझ है, विजडम है इसमें। उसके बाद जो असल चीज़ चाहिए होती है ना, हौसला और हिम्मत इस तरह के हालात में, वो भी मौजूद है। फिर उसके अंदर उसको कमिटमेंट भी मौजूद है। और उन्होंने एक जगह कहा कि मेरी ज़िंदगी में अगर ना हुआ, कश्मीर को, उसके कश्मीरियों को उनके हकूक ना मिले, मेरी ज़िंदगी के बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। अब ये कमिटमेंट का देख लीजिए हिसाब किताब। आपने ये जो बताया ना APHC का, 1989 में जब ये इंडिजिनस मूवमेंट शुरू होती है मकबूजा कश्मीर में, तो यूँ समझिए कि 89 के बाद 93 में ये शुरू करते हैं APHC, जो कि आजकल वो पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका है। और अली शाह गिलानी ने और उनकी APHC ने नुकेल डाल के रखी हुई थी हिंदुस्तान को, जो कि उनके आखिरी दम तक रही और अभी भी कायम है जी। 3 मरतबा ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी रहे, लेकिन इनकी कमिटमेंट जो है वो कश्मीरियों के हकूक के साथ रही। अब सिर्फ एक सीन बताऊंगा और उसके बाद बात ख़त्म करते हैं जी। हैदरपुरा है श्रीनगर में, जहाँ पे कि इनकी डेथ होती है, बात बाहर जाती है, बाहर से पुलिस आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ लोग आते हैं और वो डेड बॉडी सैयद अली शाह गिलानी की एक तरह से अगवा करके ले जाते हैं। फैमिली वाले मौजूद हैं जी। वो अगवा करके ले जाते हैं और पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी किधर है। और फिर खबर मिलती है फैमिली के लोगों को कि उनको दफना दिया गया है। यानी कि वो जो कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, वो जो कहते हैं कि जी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हम हैं, वो उनकी फैमिली मेंबर्स को जनाजे में भी शिरकत की इजाजत नहीं देते। ये है वो दिन जो आज उसको 3 बरस हो गए हैं। और जहां तक उनका ये कहना है हिंदुस्तान का कि कश्मीर हमारा अटूट अंग था, यकीन कर लीजिए, न्यू दिल्ली में जो इस वक्त जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये कश्मीर आपका अटूट अंग न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। इसका यकीन कर लीजिए। कागजों में जो मर्जी कर लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट से ले लीजिए कि जी हाँ जी बिल्कुल ठीक, 370, 5 अगस्त 2019 सब कर लीजिए, लेकिन जब तक एक कश्मीरी जिंदा है और जब तक मेरा प्यारा पाकिस्तान मौजूद है, आपको कश्मीरियों के हुकूक देने ही पड़ेंगे।